जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। भगवान शिव ने जब सती का अपने मन से त्याग कर दिया, तब भगवान शिव ने सती को चिंतित देखकर उनका उस चिंता से ध्यान हटाने के लिए अनेक सुंदर कथाएं सुनाई। सती ससोच जानी ब्रस के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तेह पुनि शंभु समझ पिन पावन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समाया, लगी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तव, अधिक सोचु मन माही। मरम ने को जाने कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती कैलाश पर रहने लगी। माता सती के मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। माता सती का एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा है। नित्य नवे सोचू सती उर बारा, कब जेहूं दुख सागर पारा। मैं जो कीनी रघुपति अपमाना, पुनि पति बचन मृषा करि जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रासोई कीना। अबे विधियास बूझिए नहीं तोई, शंकर विमुख जियावसी मोई। कहीं ने जाए कछु हृदय गलानी, मन में हूँ राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा,
आरती हरण वेद जसु गावा, तो मैं बिने करऊं कर जोरी, छोटऊ बेगी देह है मोरी। जो मेरे शिव चरण सने हो, मन क्रमे बचन सत्य व्रत हो। जो मेरे शिव चरण सने हो, मन क्रमे बचन सत्य व्रत हो। माता सती के हृदय में बहुत ग्लानि हो रही है कि मैंने भगवान श्री राम जी का भी अपमान किया और पति की बात भी नहीं मानी। सती ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और बोली कि हे प्रभु, आप दीन दयालु हैं। वेदों ने आपका ऐसा इस्गान किया है कि आप दुख को धरने वाले हैं। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। माता सती कहती हैं कि यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे शब्दर्षि प्रभु, शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरी मृत्यु हो जाए और बिना परिश्रम ही पति परित्याग रूपी है अशय विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, कथनीय दारुण दुख भारी। बीते सम्मत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानू सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंधन के ना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश बैते काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़े आदर दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तव आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य समझकर प्रजापतियों का नायक बना दिया। प्रजापतियों का नायक बनते ही दक्ष के हृदय में इतना बड़ा अभिमान हो गया कि जगत में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ है जिसे प्रभुता पाकर मदने हो। जिसको पद पाकर अभिमान नहीं हुआ हो, ऐसा संसार में पैदा ही नहीं हुआ है। अभिमान जब होता है जब मनुष्य पद को, किसी प्रतिष्ठा को, किसी अपनी प्राप्ति को अपना समझता है, तब अभिमान होता है। यदि मनुष्य उस पद प्रतिष्ठा को ईश्वर का फल, ईश्वर की इच्छा समझकर ग्रहण करता है, तब अभिमान नहीं होता है। किन्नर नागे सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर शर्वा। विष्णु बिरंची महेश बिहाई,
चले सकल सुरजान बनाई, सती बिलो के व्योम विमाना, जाते चले सुंदर विदिनाना, सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनते श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, ऊंचे तब शिव कहूँ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी, जो महेश मोहियायो सदेही, कछु दिन जाई रहो मिसेही, पति परित्याग हृदय दुख भारी, कही ने निज अपराध विचारी, पति परित्याग हृदय दुख भारी, कही ने निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, वे संकोच प्रेमी रस जानी, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होई, तू मैं जाऊं कृपाय तन सादर देखन सोई। माता सती भगवान शिव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सादर सहित उसे देखने जाऊं। भगवान शिव जी बोले, कहे हो नीक मोरे हो मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम्हें हूँ बिसराई, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि जे अजहू करही अपमाना, जो बिनु बोले जाऊं भवानी, रही न सील सने हुए कानी, जो बिनु बोले जाऊं भवानी, रही न सील सने हुए कानी, जदपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाइए बिन बोले उन्हें संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, ता गई कल्याण न होई, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले उन्हें संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, ता गई कल्याण न होई। माता सती भगवान शिव से जब अपने पति के यज्ञ में जाने के लिए बात करती हैं, तो भगवान शिव जी माता सती जी को समझाते हैं, कहते हैं कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह रहेगा, न मान मर्यादा ही रहेगी। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, फिर भी यद्यपि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। मित्र के, स्वामी के, पिता के और गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन यदि ऐसी जगह भी कोई विरोध हो तो उस जगह भी बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। भगवान शिव जी ने माता सती जी को अनेक प्रकार से समझाया, पर माता सती के मन में ज्ञान नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हम इसे अच्छी बात नहीं मानेंगे। शिव जी ने अनेक प्रकार से समझाकर कहकर देख लिया, किंतु जब माता सती किसी भी प्रकार से नहीं समझी, तब महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें विदा कर दिया।
पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का उन्हें सम्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का उन्हें सम्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष ने कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखऊ तब जागा, कतहु नदी के शंभु कर भागा। तब चिते चढ़ऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमानु समझ हृदय। पाचिली दुख निर्दय से व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समझ जो सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी की ने प्रबोधा। माता सती जब अपने पिता के घर पहुंचती हैं, तब दक्ष के भय से किसी ने भी उनकी आवभगत नहीं की। केवल उनकी माता ही उनसे सम्मान से मिलती हैं। दक्ष भी उनकी कुशल तक नहीं पूछता। जब माता सती की समझ में आता है कि भगवान शिव जी ने सही कहा था कि जहां विरोध हो वहां क्यों नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार पति के अपमान को समझकर माता सती जी का हृदय जल उठा। शिव जी के द्वारा त्याग दिए जाने का दुख भी उनके हृदय में उतना नहीं था जितना महान दुख उन्हें इस समय पति अपमान के कारण हो रहा था। यद्यपि जगत में नाना प्रकार के दारुण दुख हैं, फिर भी जाति अपमान सबसे कठिन है। यह समझकर पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया, माता सती जी को बड़ा क्रोध आया, और माता सती ने बहुत प्रकार से, उनकी माता ने उनको बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे भगवान शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकले सबही हटे हटकी तब, बोली बचन से क्रोध। जब माता सती से भगवान शिव जी का अपमान नहीं सहा गया, तब वह क्रोध करके वचन बोली कि सुनाहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहबे सब काहू, बलि भांति पछतावे पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जाते हैं असी मर्यादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिने ते चलिए पराई। जगदामता महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदा तते, दक्ष शुक्र संभव यह दे। तजिए हूँ तुरत देहि में हेतु, उरे धरी चंद्र मौली ब्रस के तो।
ताजी है हूँ तुरा तदे है ते हेतु पूरे धरी चंद्रे मोली व्रस के तू हस कही जोगे अग्नि तनुजारा भयहूँ सकल मग्हाकारा हस कही जोगे अग्नि तनुजारा भयहूँ सकल मग्हाकारा। माता सती को भगवान शिव जी का अपमान सहा नहीं गया और माता सती ने कहा कि हे सभासदों, हे मनुष्यों, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है उन सबको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। माता सती कहती हैं कि जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहां यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, अन्यथा यदि आपका वश नहीं चलता तो कान मूंद कर वहां से भाग जाना चाहिए, वहां से दूर चले जाना चाहिए। त्रिपुर दैत्य को मानने वाले भगवान शिव संपूर्ण जगत की आत्मा है। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर इस दक्ष से ही उत्पन्न हुआ है। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग रही हूं। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनि भृगु जी ने उसकी रक्षा की। जब यह समाचार भगवान शिव जी को मिला तब उन्होंने क्रोध से भरकर वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ का सारा विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष की वही गति हुई जो सिद्ध हुई की हुआ करती है। इस इतिहास को सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने इसका वर्णन नहीं किया। सती मरते हरीश ने बारू मांगा, जन्म से वे पदे अनुरागा। ते कारण में गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती मरत हरीश ने बारू मांगा, जन्म से वे पदे अनुरागा। ते कारण में गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैली ग्रह आई, सकल सिद्धि संपत्ति ते छाई। जह ते मुनि ने सुआश्रम कीने, उचित भाषे में भूधर दीने। सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधु पे सुखी सब रही। सहज भैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सो है शैल गिरिजाग्रह आई, जिनी जनु राम भगत के पाए। नित्य नूतन मंगल ग्रहताशु, ब्रह्मादिक गावही जसु जासु। नारद समाचार सब पाई, कौतुक ही गिर गे सिधाई। शैली राज बड़े आदर कीना, पद पखारी बड़े शनु दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलीले सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिर बरेना, सुता बोली मेली मुरि चरना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। जब माता सती ने मरते समय भगवान से यह वर मांगा था कि जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग हो, इसीलिए उन्होंने हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया।
जब नारद जी को यह समाचार मिला तो नारद जी कौतुकवश हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका समुचित आदर किया और उन्हें चरण धोकर उन्हें उत्तमासन प्रदान किया। हिमाचल ने कहा कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। हे मुनिवर, आपकी पहुंच भी सर्वत्र है, अतः आप विचार करके माया के गुण और दोष बताएं। नारद जी ने कहा, कहे मुनि बेहसी घूड़े मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। कह मुनि बिहसी घोड़े मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, ओ यही संतत पियाई प्यारी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सदा चले ही कर यही वाता, यही तेजस पे तु माता। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। शैले सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अवगुण दुई चारी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। ओ यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। शैले सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। अगुण अमान मात पे तो है ना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान मातो पे तो है ना, उदासीन सब संशय छीना। नारद जी ने हिमाचल जी से हंसकर कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है, और इनका नाम उमा अंबिका और भवानी है। तुम्हारी कन्या सब सुरक्षाओं से संपन्न है। यह सदा ही अपने पति को प्यारी रहेगी और इसका सुहाग सदा ही अचल रहेगा। इसकी वजह से ही इसके माता पिता भी यशस्वी होंगे। हे मुनिवर, नारद जी कहते हैं कि हे हिमाचल, तुम्हारी यह कन्या सारे जगत में पूज्य होगी, और तुम्हारी इस कन्या की सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके ही पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर भी चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज,
तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, लेकिन इसमें जो 2-4 अवगुण हैं, अब तुम वो भी सुन लो। वह अवगुण यह है कि जो इनका जो पति होगा, इन्हें जो पति मिलेगा वह गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह है, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। तुम्हारी कन्या के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं विद्यमान हैं। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरिशानी। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरिशानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। सकल सखी गिरजा गिरि में ना, उलक शरीर भरे जलने ना। सकल सखी गिरजा गिरि में ना, उलक शरीर भरे जलने ना। होई ने मृषा देवी ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी को अवसर प्रीति दुराई, सखी उचंग बैठी पुनि जाई। झूठी ने होई देवी ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरे धरि धीर कहि गिराओ, कहु नाथ का करिए उपाओ। कह मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हारे। नारद जी माता पार्वती जी के सभी गुण और दोषों का वर्णन करते हैं। जब माता पार्वती जी के पति के गुणों का वर्णन करते हैं, तब पर्वतराज, मैना जी और सभी सखियां बड़ी दुखी हो जाती हैं। सोचती हैं कि देवर्षि नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता। और यह विचार कर पर्वतराज, हिमालय, मैना और सारी सखियां मन ही मन चिंता में डूब जाती हैं। तब अपने मन में धीरज धरकर पर्वतराज ने नारद जी से पूछा कि हे नाथ, अब आप ही बताइए कि क्या उपाय किया जाए। नारद जी बोले कि हे हिमवान, विधाता ने ललाट पर जो भी लिख दिया है, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। फिर भी मैं एक उपाय बताता हूं। तदपि एक में कहूं पाई, होई करे जो देव साई। जस बरु में बरने तुम्हें पाई, मिलाही उमही तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखानी, ते सब शिव पही में अनुमानी। जो विबाहु शंकर सन होई, दो सौ गुण सम कह सबको। जो अहि सेज से ने हरि करई, बुद्धि कछुतिन कर दोष न धरई। भानु कृशानु सर्व रस खाई, तिनके मंद कहते कोई नाहू। भानु कृशानु सर्व रस खाई,
तिन कह मंद कहते कऊ नाही, शुभ और अशुभ सलेले सब बही, सुरे सरी को अपुनित ने कही, समरत कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, भानु कृशानु सरब रस खाई, तिन कह मंद कहते को नाई, शुभ और अशुभ सलेले सब बही, शुर शरी को अपुनित ने कही, समरत कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, जो अस ही सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु जीव की से समान। नारद जी कहते हैं कि मैं एक उपाय बताता हूं, यदि देव सहायता करेंगे तो वह सिद्ध हो सकता है। कहते हैं कि उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे गुणों का मैंने वर्णन किया है, परंतु मैंने जो वर के जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सारे शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ तुम्हारी कन्या का विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही मान लेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं, फिर भी विद्वत जन लोग उन्हें दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, फिर भी उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार का जल बहता है, फिर भी उनको कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई भी दोष नहीं लगाता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार हुड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा का भी संत लोग कभी पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में मिल जाने पर भी पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी यही भेद है। भगवान शिव जी सहज हैं, समर्थ हैं, वे भगवान हैं, इसीलिए यह विवाह सब प्रकार से कल्याणकारी होगा। परंतु भगवान की आराधना अत्यंत कठिन है, तप करने से वे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, जो तप करे कुमारे तुम्हारे, बावहु मेट सकहि त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावु मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही के शिव तज दूसर नाई। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावु मेटी सकहि त्रिपुरारी। बरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। एक चित फल बिनेश व्यवरादे, एक चित फल बिनु शिव अवरादे। लहहीन कोटि जोगे जप सादे, एक चित फल बिनु शिव अवरादे। लहहीन कोटि जोगे जप सादे। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जहि दीन असीस। होई यह कल्याण अवे संशय तजहू गिरीश। नारद जी कहते हैं कि यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो महादेव जी अनहोनी को होनी और अनहोनी को अनहोनी कर सकते हैं। कहते हैं कि संसार में अनेक वर हैं, पर इनके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है।
भगवान शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। भगवान शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिल सकता। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ सकी। जो गरु बरु कुल होई अनूपा, करिए विबाहु सुता अनुरूपा। नेते कन्या बरऊ रहु कुआरी, कंते उमा मम प्राणी प्यारी। जो ने मिलई बरु गिर जही जोगो, गिरी जड़ सहज कहीं सब लोगो। सोई बेचारी पति करहु विवाहो, जे ने बहुरी होई उर्दाहो। आस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित सनेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे ससीमाई, नारद बचनु अन्यथा नाही। बरु पावक प्रगटे ससीमाई, नारद बचनु अन्यथा नाही। पर्वतराज मैना जी को समझाते हैं, कहते हैं कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। इसीलिए हे प्रिय, सभी संशय छोड़कर श्री भगवान जी का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को इस संसार में भेजा है, वही कल्याण भी करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है, तो जाके उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे किसी भी उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन से बर सहेतु, नारद बचन से गर्भ सहेतु। सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। अस बेचारी तुम तजहु आशंका, सबही भांति शंकर एकलंका। सुनि पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठे गिरिजा पाही। उमहि बिलोकिने ने भरे बारी, साहित्य सनीह गोद बैठारी। बारही बार लेते और लाई, गद गद कंठ ने कछु कही जाई। जगते मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। सुनहि मातु में दीकियस, सपने सुनावहु थोई। सुंदरी गौरे सुप्री प्रिवर, अस उपदेशहु मोई। सुनहु मातु में दीकियस, सपने सुनावहु तोई। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेशहु मोहि। करहि जाय तपुशैल कुमारी, नारद का सुसत्य विचारी। करहि जाय तपुशैल कुमारी, नारद का सुसत्य विचारी। मातु पितहि पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बले रचई प्रपंच विदाता, तप बले विष्णु सकल जग त्राता।
तब बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप आधारे सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपवश जिय जानी। सुनत बचन विस्मित में तारी, सपने सुनायऊ गिरी अंकारी। सुनत बचन विस्मित में तारी, सपने सुनायऊ गिरी अंकारी। मातु पितई बहुविध समुझाई, चली उमा तपेत हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भई बिकल मुखिया विनिभाता। प्रिय परिवार पिता और माता, भई बिकल मुखिया विनिभाता। वेद सिरा मुनि आए तब, सबही कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। पूरे धरी उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार ने तनु तप जोगु, पति पदे सुमिरि तजेउ सब भोगु। निति नवे चरण उपजे अनुरागा, बेसरी देह तपहि मनु लागा। निति नवे चरण उपजे अनुरागा, बेसरहि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेले पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भया हुआ परना। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भया हुआ परना। देखी उमहि तप कीने शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गबीरा। भयहु मनोरथ सुफल तब, सुनुगे राजकुमारी। परिहरु दुसे कलेश सब, अब मिले त्रिपुरारी। माता सती भगवान शिव जी की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या के लिए चल देती है। माता सती भगवान शिव जी के चरणों में ध्यान लगाकर वन में जाकर तप करने लगती है। माता पार्वती जी का सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोग त्याग दिया। तप के प्रभाव से शिव जी के चरणों में उनका नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और उनका मन तप में ऐसा लगा कि शरीर की सारी सुध बुध विसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल कंद मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक केवल शाक खाकर बिताई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने केवल उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी से माता पार्वती का नाम अपर्णा हुआ।
तब से माता पार्वती का शरीर क्षण देखकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई कि हे पर्वत पुत्री, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू इस कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे भगवान शिव जी मिल जाएंगे। हे भवानी, अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने भी नहीं किया। अब तू ब्रह्म की श्रेष्ठ वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने आए तब हट छोड़कर अपने घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि से मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनते गिरा बेदी गगन बखानी, फूला के गाते गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। ये मैंने माता पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया। अब भगवान शिव जी का सुंदर चरित्र आगे सुनेंगे। जय श्री राम, जय जय सीताराम। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजने जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना।